दो डिविजन्स हैं, मतलब दो खंड हैं। एक प्रेमा भक्ति है, दूसरी साधना भक्ति। प्रेमा भक्ति में भावना ठीक है, प्रधान हो सकती है। साधना भक्ति में साधना भक्ति में क्या चाहिए सबसे ज़्यादा, क्या जरूरी है? समर्पण। अच्छा, साधना भक्ति भी दो तरह की होती है। अब आप देखना कि आप किस कैटेगरी में हो। मतलब एक होगी भक्ति, उसका एक हायर लेवल हो गया, एक लोअर लेवल हो गया। ठीक, हायर लेवल हो गया मतलब 50% ऊपर। नीचे का जो 50% है उसके भी दो डिविजन्स हैं, 25%, 25%। उसमें आता है एक साधना भक्ति में आता है वैदिक भक्ति, और एक आता है रागानुगा भक्ति। यू गॉट द पॉइंट। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे गुरु ने बोला कि साधना भक्ति करनी है, जैसे आपको 16 माला जप करना है, भक्तों का संग करना है, मंगल आरती अटेंड करनी है, सुबह जल्दी उठना है, 4 नियमों का पालन करना है, ये गुरु की आज्ञा है। ये साधना भक्ति में आता है। एकादशी का व्रत करना है। ठीक, अब ये इनमें से कुछ नियम ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन करने पड़ रहे हैं। जैसे 16 माला जप जो है कईयों को करने पड़ रहा है, सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, क्योंकि मन नहीं करता ना, इसलिए कई बार फेल हो जाते हैं सुबह जल्दी उठने में। समझ गए? तो ये आपका जो लेवल है साधना भक्ति में वैदिक भक्ति का है, कि गुरु का आदेश है, हम कर रहे हैं, नियम है, हम पालन कर रहे हैं। जैसे शुरू में बच्चा जो है स्कूल नहीं जाता, माँ बाप जल्दी भेजते हो, जबरदस्ती भेजते हो, जा, डांट पड़ती है उसको, मार पड़ती है, गालियाँ पड़ती हैं, समहाउ चला जाता है। कॉलेज पहुंच जाता है ना, फिर उसका खुद से मन करता है कॉलेज जाना मैंने, है ना, होता है ना। अब उसको माँ बाप कहते हैं कि आज रुक, नहीं मम्मी आज तो स्पेशल क्लास है, चल नहीं भी पता है घर में काम है, वहीं ठीक है। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। अब उसका मन कर रहा है खुद से करने का, मंगल आरती अटेंड करने का खुद से मन कर रहा है कि मैं भगवान को अटेंड करूं, भगवान का वेलकम करूं, मुझे चांस मिलेगा कि मैं भगवान को अगरबत्ती ऑफर करूंगा, भगवान की आरती होगी तो मैं अटेंड करूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। मतलब राग आ गया, मतलब उस साधना भक्ति में आपको प्रेम आ गया, आपको मन कर रहा है खुद से कि यार कब वो टाइम आए, कब ये जाएगा, मैं माला कर लूँ 16, मेरी 16 माला तो हो गई, एक दो और माला कर लूँ, कब ये अपनी बकबक बंद करे, कब ये जाए, कब फोन ही बंद कर देते हैं, है ना। मतलब एक स्थिति ऐसी है भी, कब मेरी 16 माला खत्म हो, मैं फोन उठाऊं। एक स्थिति ऐसी है कि कब ये फोन बंद हो, अर्जेंट फोन है, अर्जेंट कॉल्स है, अटेंड करनी पड़ रही है, तो मैं माला उठा लूँ, भगवद गीता पढ़ लूँ, भागवतम पढ़ लूँ, भगवान का फेस्टिवल आ रहा है उसके बारे में कुछ पढ़ लूँ, है ना, या भगवान के लिए कुछ बना लें, कुकिंग कर लें, समथिंग। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। समझ गए? प्रेमा भक्ति अभी दूर की बात है, भावना उसमें नहीं चाहिए। अब जो साधना भक्ति है, ये जो साधना भक्ति, इसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? क्या कहते हो? हाँ, सुना नहीं मैंने। डर, डर के भक्ति तो ऐसे हो गई कि जैसे अगर रेस में जीतना हो पीछे कुत्ते लगा दो,
फिर तो कोई रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि जीतने के लिए कुत्ते पीछे लगाने पड़ेंगे, है ना। और हाँ, जैसे मान लो आप डर की बात कर रहे हो ना, जैसे मान लो आपने कुकिंग करनी है कुछ, और आपको डर दिया हुआ कि अगर नमक कम या ज़्यादा हुआ उल्टा टांग देंगे, मतलब मैंने बनाना ही नहीं है, अच्छी कुकिंग क्या होगी ही नहीं कुकिंग, वैसे ही पीट लो। और क्या इम्पोर्टेंट है उसमें? हाँ, साधु संग। साधु संग तो हमेशा ही चाहिए। साधना भक्ति में, रागानुग भक्ति में, प्रेमा भक्ति में हमेशा ही चाहिए। और जिस चीज का आप उपयोग करके आगे बढ़ सकते हो ऐसी, और सबके पास है वो। विनम्रता सबके पास होती नहीं है। अब है कईयों के पास विनम्रता होती है, सेवा नहीं। जो हस्बैंड वाइफ में बहस हो जाती है ना, तब पता लगता है किसमें विनम्रता है, नहीं। फिर असली विनम्रता सामने आ जाती है। ऐसे तो हर कोई दीनहीन लगता है। और क्या होता है, क्या, हाँ, संकल्प कह सकते हो, हाँ, आज्ञा पालन करना। शुद्ध तो कर ही रहे हैं, साधना भक्ति तो है ही, इसलिए शुद्ध हो गए, फिर तो प्रेमा भक्ति में चले जाएंगे। अगर हृदय शुद्ध हो गया, फिर तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भेद। अनर्थ निवृत्ति हो गई, फिर तो हमारी निष्ठा रुचि आ गई, तो हम प्रेमा भक्ति वाले उस सेक्शन में चलेंगे ना ऊपर। सहनशीलता सबके पास है। इच्छा, चलो बता देता हूँ, मैं लग नहीं रहा मेरे को आप लोग गेस कर पाओगे। अच्छा, भक्ति योग को भगवान ने एक और शब्द का उपयोग किया, भक्ति योग के पर्यायवाची, यस, बुद्धि योग का। बुद्धि योग को भक्ति योग भी कहा जाता है, भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। श्रील प्रभुपाद ने इस तरह से एक्सप्लेन किया, और आचार्य इसकी टीका भी कर रहे हैं। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान भी कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति, कि जो मेरी भक्ति करता है उसे मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, वो मुक्त तक आ सके। बुद्धि देता है, सबके पास है ना दिमाग, तो और जूते उतारते समय उतार के तो नहीं आए। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक से लेकर 53rd श्लोक तक, 53 श्लोक तक भगवान बुद्धि योग का वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि योग है क्या, इसकी उपयोगिता क्या है। तो भगवान असल में जो साधक हैं, उससे पहले भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक ज्ञान योग दिया है। ज्ञान योग मतलब आत्मा का ज्ञान दिया है, एक इन्फॉर्मेशन दी है उसको। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का उपयोग कैसे करना है, जैसे भाई आप लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते, सही डिसीजन नहीं ले पाते, सही निर्णय नहीं ले पाते, पता है कि ये गलत है, ये सही है। अब भगवान बुद्धि योग दे रहे हैं, यानी भक्ति योग के लिए एनकरेज कर रहे हैं अर्जुन को। यानी जो भक्ति है ना आपकी, वो बिना बुद्धि के हो ही नहीं सकती। और ये श्लोक है, मैं आज 41 श्लोक सेकंड चैप्टर का 41वां श्लोक ले रहा हूँ। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदन,
बहुशाखा ही अंताश्चा बुद्धियो व्यवसायिना, कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ भगवान भक्ति करने के लिए किस चीज़ को उपयोग करने की प्रेरणा दे रहे हैं? हाँ, बुद्धि की। बुद्धि को एक करो। यानी जो संसारी व्यक्ति है उसकी बुद्धि क्या है? बहुशाखा, बहुत सारी चीजों में बटी हुई है। कभी वो कुछ इच्छा कर लेता है, फिर उसके पीछे भागता है, फिर दूसरी इच्छा करता है, उसके पीछे भागता है। ये जो कर्म योगी हैं वो अलग अलग कर्मों के चक्कर में फंसे हुए हैं। ऐसा विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि कभी वो किसी कर्म के चक्कर में, कभी किसी कर्म के चक्कर में। कर्मयोग भी एक मार्ग है, लेकिन भक्ति योग के सहायता के बिना उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो कर्म योग भी नहीं कर रहा, संसार में फंसा हुआ है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या कहते हैं? अपने दिमाग में देख लो क्या चल रहा है। अच्छा खाना मिल जाए, अच्छे कपड़े कहाँ से मिलेंगे, अच्छे कपड़े कैसे पहनने हैं, बस इसी में जिंदगी खत्म हो गई, है ना। बस वो जो जैसे पशु क्या करते हैं, अच्छा खाना, अच्छा रहना, वैसे भी कहीं से कोई ढंग की वस्तु मिल जाए लप लपा के खा लेंगे, वैसे मन में ख्याल आते रहते हैं। या ख्याल आएगा उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, वो जो मोहल्ले की औरत है या वो मोहल्ले का लड़का है उसका उसके साथ चक्कर चला हुआ है। ऐसी बातें चलते रहेंगी। बहुशाखा आजकल तो वैसे मैं बताऊं बहुशाखा में है। आप खुद देख लेना, रोज जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, रील्स कितनी देखते हो एक दिन में? 1, 2, 3, 50, 100, 150, 200, कितनी देख लेते हो? हाँ, कोई गिनती नहीं है, गिनते भी नहीं है। बहुशाखा, तो भगवान कह रहे हैं ना बहुशाखाओं में विभक्त है। कहते कई तो रील में रहते हैं। हाँ, कई तो रील में रहते हैं सारा दिन रील्स ही देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। स्क्रॉल फेसबुक में भी रील्स आती हैं, इंस्टाग्राम में भी आती हैं, यूट्यूब पे भी आती हैं, देखते रहेंगे, है ना। बहुशाखा बटी हुई है, और उससे क्या हो रहा है? आपकी जो आउटकम है वो कम हो गई है, किसी काम की नहीं रहे, दिमाग ठस होता जा रहा है। आप सोचो कि आपको अगर कोई संख्या देते याद करने के लिए, याद नहीं होगी आपको। पहले तो फ़ोन नंबर्स याद होते थे। एक वो मुझे याद है जब लैंडलाइन होती थी ना, एक डायरेक्टरी मिलती थी एक्सचेंज से, उसमें पूरे राजपुरा के फ़ोन नंबर होते थे, नेम वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, भी किसका नाम ढूंढ रहा है उसका, हाँ इसके नाम पे मिल जाता था नंबर, और काफ़ी नंबर याद होते थे। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अच्छा आप लोगों को बड़ा दिमाग तेज है। मैंने कहा टॉपर्स भी हैं, कितने के पहाड़े आते हैं, कोई 15 तक पहुँच जाता है, कोई 16 तक, 17 तक, 20 तक। मैं बस क्या, मैंने कहा मेरे जो चाचा थे ना उनको 1.25 का पहाड़ा आता था, 1.5 का, 2.25 का, 2 का, 2.25 का, 2.5 का, 3.25 का, 3 का, 3.25, कहते 20 तक सारे याद हैं। आप बोलो कैसे कैलकुलेट करो, आप कैसे कम्पीट कर लो उनको, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। और तो अब उनकी जो बुद्धि है, वो जो दिमाग है, उसको यूज कर रहे हैं वो पूरा। अब बताओ, आपको मैं कहता हूँ 18-19 का पहाड़ा नहीं आता होगा, और उनको 1.25 का, 1.5 का, 2.5 का ऐसे याद है पहाड़ है।
मैंने कहा हमें तो याद ही नहीं कराए, हमारे तो सिलेबस से ही निकाल दे, ये छोड़ दो। पता नहीं आजकल याद कराते हैं, आजकल सिलेबस में तो नहीं होते, वैसे टीचर्स आउट ऑफ सिलेबस करा देते हैं भी, चलो कुछ हेल्प मिल जाएगी। मैं इवन दुकान पे जाता हूँ, जैसे कोई चीज़ सामान खरीदने जाते हैं हम लोग, दुकानदार मतलब 3 या 4 आइटमें होंगी, ऐसे उंगलियों पे गिन लेंगे हम लोग, उसको भी कैलकुलेटर से गिनेगा पहले, फिर कहेगा इतने पैसे हैं। मतलब उसकी जो बुद्धि ना इतनी ज़्यादा बटी हुई है, कभी क्या सोच रहा है, कभी क्या, उसको लग रहा है गलती हो जाएगी, तो मशीन की तरह चल रहा है, इसलिए मशीन की हेल्प ले रहा है। मतलब मैं उसको गिन के बताऊंगा इसका इतना टोटल है, कहता नहीं मैं 1 मिनट करके देखता हूँ। शाखाओं में बटी हुई, देखो आपके अपनी लाइफ में एग्जाम्पल है। और भगवान कह रहे हैं कि इस बुद्धि का उपयोग मैंने संसार के लिए नहीं, इस बुद्धि को मैंने आप लोगों को दिया है, ये भगवान ने गिफ्ट दिया आप लोगों को, लेकिन इस संसार के लिए नहीं दी बुद्धि। किस चीज़ के लिए दिए? हाँ, भक्ति के लिए। भक्ति में कैसे उपयोग करोगे? और एक शब्द भगवान और कह रहे हैं, व्यवसाय। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो व्यापार का मतलब क्या है? मतलब क्यों कह रहे हैं भगवान की व्यापारी जैसी बुद्धि होनी चाहिए? व्यापारी के दिमाग में हमेशा क्या चलता है? प्रॉफिट कैसे आएगा, हमेशा। उससे कोई बनिया होती है, वेरी इंटेलिजेंट, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कहीं भी कोई भी काम करना है, सबसे पहले देखना है भैया इसमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना? बिजनेसमैन है, मतलब बाहर से कुछ भी चल रहा है, किसी भी चीज के बारे में आप पूछ लो, अंडरग्राउंड उनका ये चल रहा होगा, इससे मेरा क्या फायदा होगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे। वो एक बार पहले भी बता रहा था, एक वो बूढ़ा था बेचारा, पैसे कमा रहा था, तो जैसे कैसे बड़े परेशान हो गए, घर वालों को पैसे नहीं खर्चने देता था, कंजूस था। तो उन्होंने एक ब्राह्मण हायर किया, उनके घर वालों ने, इसको ना तीर्थ करा के लाओ, उदास रहने लग गया। तीर्थ करा के ले आए उसको ब्राह्मण। तो एक वो काशी पहुंचे, वहां पर बनारस, तो 84 घाट है, कितने हैं, है ना? मणिकर्णिका घाट, वहां पहुंचे, वहां मतलब वो उदास रहने, वहां फूट फूट के रोने लगा वो ब्राह्मण। कहते चलो इसकी उदासी निकल गई, रोने लग गया। मतलब क्योंकि एक बार पर बंदा मौन हो जाए तो डरावना हो जाता है, कि जवाब नहीं दे रहा, कोई खतरनाक लगता है वो। कहते चलो उबाल निकल गया। तो ब्राह्मण बोले तुम रो क्यों रहे हो? कहते मैं रो इससे रहा हूँ, सारी जिंदगी मैंने जिस बिजनेस को किया उससे इतना प्रॉफिट नहीं मिला, यहाँ मैं देख रहा हूँ रोज लाशें जल रही, मैं तो इसी का बिजनेस कर लेता हूँ। कहते मेरी लाइफ बर्बाद हो गई दाल बेच के। इसका काम करते हैं, रोज कितनी लाशें जलती है, लकड़ी का, कफन का, हमेशा ये दिमाग में ही चलेगा, प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि हमेशा जो मेरे अंदर भी लगानी है, तो कैसी करनी है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। कोई भी काम करना है, ये सोचना है कि प्रॉपर लिख रहे हैं, बुद्धि योग का मतलब है भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, या भगवान की इंद्रियों में अपनी बुद्धि लगाना, कि भगवान की इंद्रियां कैसे खुश होंगी। भाई भगवान की भी इंद्रियां हैं। जैसे अभी वैशाख का महीना चल रहा है, भगवान को चंदन लगता है, तो चंदन डिवोटीज जाते हैं मंदिरों में, चंदन घीसते हैं, भगवान के लिए चंदन का लेप तैयार करके दे के आते हैं। मतलब एक छोटी सी सेवा लग सकती है आप लोगों को, लेकिन भगवान को संतुष्टि मिलती है। जैसे माधवेंद्रपुरी, उनको गोपाल के विग्रह मिले ब्रज में, तो उन्होंने कहा मेरे को बड़ी गर्मी लग रही है, तुम मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो अब चंदन नॉर्थ में है नहीं,
मिलता है साउथ में। वो इतनी दूर ट्रैवल करते वहाँ से चंदन उन्होंने जैसे कैसे इकट्ठा किया ना, उन्होंने बुद्धि लगाई। अब वो सोच रहे हैं कि मेरे पास चंदन है, अब मैं साधु हूँ, मुगलों का राज है, कैसे लेके जाऊँगा वृंदावन में इतना चंदन। कहेंगे तू साधु है क्या है, स्मगलिंग कर रहा है इतना सारा चंदन। तो फिर भगवान ने उनको कहा कि तुम मुझे गोपीनाथ जी को यहाँ पर चंदन दे दो मुझे। तो वहीं पर उन्होंने चंदन जो है अर्पित कर दिया था। तो ये मतलब सोचना पड़ेगा ना कि भगवान को चंदन कैसे लेके जाएं। ऐसा तो है नहीं उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई, उन्होंने सोच रहे थे। अब भगवान देखेंगे अपने आप, हमने बुद्धि नहीं लगानी। रास्ते में लोग पकड़ लेंगे तो भगवान देखें, हम तो ट्रक के सामने खड़े हो जाएंगे, भगवान देखें नहीं। जैसे एक बार वो बता भी रहा था आपको, एक साधु आए थे एक गांव में, तो अलग अलग लोगों को सॉल्यूशंस दे रहे थे समस्याओं का। एक बूढ़ी महिला आई, कहती जी मेरा बेटा है, कोई काम नहीं करता, आप इसे कोई शिक्षा दे दो। महात्मा ने उनको समझाया कि बेटा देखो, थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है, संसार है, और हर किसी में परमात्मा रहता है, जीवात्मा है। एक हाथी में भी है, चींटी में भी है, पेड़ में भी है, हर वस्तु में है। उसने कहा अच्छा, हर किसी में परमात्मा है? कहते हाँ। कहते ये बड़ी अच्छी बात है। कहते थोड़े दिन ना मैं इस बात का मनन करना चाहता हूँ। जंगल में बैठ गया, नदी किनारे, रोज वहाँ देखता, चिड़िया को देखता, पेड़ों को देखता, पत्तों को देखता, फिर सोचता किसमें भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है। एक बार एक हाथी पागल होकर उस तरफ भाग रहा था, गर्मी लगी थी तो उसको नदी की तरफ भाग रहा था, वो रास्ते में बैठा हुआ, लोग उस पर चिल्ला रहे हैं कि तू हट जा, हाथी उठा के पटक देगा तेरे को। कह रहा इसके अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा को थोड़ी मारेगा, तो परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। उधर से लोग चिल्ला रहे हैं, सुन ही नहीं रहा। कहते पागल लोग। हाथी आया, उन्हें उठा के पटक दिया, हड्डियां टूट गई, हॉस्पिटल पहुंच गया। कहते अभी तो महात्मा गलत है, ये परमात्मा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बुद्धि योग नहीं पढ़ा होता। भगवान ने बुद्धि इसलिए दी है कि भाई उपयोग कर लो उसका, और हमेशा उसका उपयोग इस तरह से करना है कि उससे भगवान संतुष्ट हो। सिर्फ अभी भावना से काम नहीं चलेगा, अभी साधना भक्ति में बुद्धि का उपयोग करना है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। आप लिस्ट बनाओ कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। लिस्ट बनाओ, फिर आप सोचो कि अब इस इच्छा की कमियां ढूंढो। दिमाग चाहिए नहीं चाहिए? अब मान लो आपको इच्छा आ गई, मेरे को आईपैड चाहिए, चलो आईफोन चाहिए, फिर आप कमियां ढूंढो ना उसकी। बुद्धि चाहिए, तो क्यों नहीं चाहिए मुझे, मेरा इस फ़ोन से काम चल रहा है, इसके क्या क्या नुकसान है, दिमाग तो लगेगा, इंटेलिजेंस। क्योंकि अगर भगवान की सेवा हो रही तो ले लो। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक हो करु नंदना, मतलब एक जो भक्ति योगी है उसकी बुद्धि एक होती है, जैसे एक बिजनेसमैन की होती है कि उसके। लेकिन जो संसारी व्यक्ति है या जो ज्ञान योगी है, जो उसकी भी बुद्धि जो है बहुत सारी शाखाओं में बटी होती है, क्योंकि उसकी साधना अलग है, साध्य अलग है, अलग अलग। इवन अगर आप कहो कि मुझे भगवान ले जाएंगे, नहीं होगा ऐसे। पहले आपने उसकी कथा सुनी होगी अजामिल की, किस किस ने सुनी है? अजामिल का नाम सुना है किसने? ओके। एक ब्राह्मण था, उसने भक्ति कर रहा था, शास्त्रों का पालन कर रहा था, और ऐसा एक
उसने देखा कि एक शूद्र एक वेश्या के साथ उसका आलिंगन कर रहा है। उस एक दृश्य ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी, सिर्फ एक दृश्य। और हम लोगों को तो रोज देखने को मिल जाते हैं, हमारी पॉकेट में भी हैं, मार्केट में भी हैं, टीवी पे भी आते हैं, लोग बोलते भी हैं। अब सोचो कि हम कितने पॉल्यूटेड होंगे। उसका मन जो है भक्ति से विचलित हो गया और हर तरह का जो गंदा कार्य होता है उसने किया। अपनी पत्नी को त्याग दिया, अब वेश्या के पास जाने के लिए पैसे नहीं है तो लूटपाट करने लगा, मर्डर करने लगा। कई बच्चे हुए उससे, बूढ़ा हो गया तब भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। उसका एक छोटा, मेरे ख्याल 1-2 साल का बालक था, 2-3 साल का, जिसका नाम उसने नारायण रखा था, और उसकी उस समय उम्र थी 80 साल। कहते हैं ना कि आप भगवान को छोड़ दो, भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। भगवान ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि अपनी तरफ खींच लेंगे। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। इसी श्लोक में एक प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया था, उसमें बता रहे थे कि जो भक्ति योग है, अगर कोई भक्ति थोड़ा सा भी कर ले, भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते, लेकिन पूरा आपको करना पड़ेगा। तो उसने नारायण रख दिया अपने बेटे का नाम। अब यमदूत उसको लेने आए तो वो पुकार रहा है, नारायण नारायण मुझे बचा लो। उसने पुकारा अपने बेटे को, विष्णुदूत आ गए, यमदूतों को मार के भगा दिया। वहाँ पर बहुत अच्छी डिस्कशन है श्रील प्रभुपाद की एक बुक है सेकंड चांस, अजामिल की कथा के ऊपर, कैसे यमदूतों ने, तो यमदूत विष्णुदूत को कह रहे हैं कि ये तो इसने भक्ति नहीं की, इसने भगवान का नाम ही नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे को पुकारा है, आप क्यों बचाने आए इसको। तो वहाँ फिर बहुत बड़ी डिस्कशन है और अल्टीमेटली यमदूतों को जाना पड़ा वहाँ से। और फिर अजामिल जो है उसको जीवन मिला, हरिद्वार गया, वहाँ उसने भक्ति पूरी की और फिर वो मुक्त हो। और जो भक्ति करता है, इवन एक राजा नृग थे, सुना है राजा नृग के बारे में? बहुत दान करते थे, जो भी आता था उसको दान उन्होंने देना ही देना है। तो एक ब्राह्मण को उन्होंने 1000 गायें दी दान में। अब क्या हुआ कि ऐसे अलग अलग सेक्शंस, बाड़े बने हुए थे कि 1000 गायें हैं, 1000 हैं। तो दूसरा ब्राह्मण आया, उसने कहा कि मुझे कुछ दान दी। उसने कहा तुम ये 1000 गायें ले जाओ। हुआ क्या कि एक बूढ़ी गाय उस 1000 गायों में से निकल के दूसरे सेक्शन में चली गई। अब वो ब्राह्मण कह रहा है ये गाय मेरी है, वो कह रहा है मेरी। दोनों लड़ पड़े। राजा ने कहा तुम दोनों ऐसा करो, ये दोनों 1000 गायें छोड़ दो, मैं तुम लोगों को 10-10 हजार गायें देता हूं जिनके सींग जो है सोने से मड़े हुए हैं, तुम विवाद छोड़ दो। अब जो ये ब्राह्मण थे ना, ये भी शास्त्रों का पालन करने वाले थे। कहते शास्त्रों में बताओ क्या लिखा हुआ है। शास्त्रों में हल खोजा गया, मिला नहीं कोई हल। भी अगर ऐसे गाय चली जाए तो किसके पास जाएगी, है ही नहीं। अब वो कह रहे कि फिर हम लोग कुछ नहीं लेंगे आपसे। वो रुष्ट होकर चले गए और श्राप दे गए राजा को कि तुम्हें नारकी जीवन भोगना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि तुम्हारे कारण हम आज ऐसी विकट परिस्थिति में आ गए कि शास्त्रों का पालन नहीं कर पा रहे। पहले ऐसे होते थे। और राजा नृग के पास एक वैष्णव भी आया था। उसने कहा कि मैं भगवान का ना मंदिर बनाना चाहता हूं, आप कृपया मुझे दान दे दीजिए। तो राजा ने दान दिया उसको मंदिर बनाने के लिए। और उस वैष्णव ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। अब ये जो राजा नृग है ना, ये अगले जन्म में कृष्ण लीला में एक कुएं में गिरगिट बना हुआ था, बहुत बुरी स्थिति में, नारकीय स्थिति में, कुएं में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, चींटियां काट रही हैं। तो वहां पर भगवान के जो पुत्र थे ना, खेल रहे थे। तो उन्होंने निकालना चाहा उस गिरगिट को, निकला नहीं वो गिरगिट।
तो वो कृष्ण को बुला के लाए, भगवान कृष्ण ने अपना हाथ दिया, क्योंकि वैष्णव का आशीर्वाद मिला हुआ था ना कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। भगवान ने मुक्त किया उसको, तो उसे दिव्य शरीर मिला। तो इस तरह से एक्चुअली इस संसार में भी अगर आप देखो, जो जन्म है बहुत ही पेनफुल है। पेनफुल, अब आप कहोगे हमें तो याद नहीं, किसी को याद नहीं होगा। याद है किसी को? किसी को याद नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो जन्म है बच्चे का वो बहुत ही तकलीफ दे होता है। माता जो भी खाती है, जितनी भी गैस्ट्रिक एसिड मतलब गैसेस बनती हैं, एसिड्स बनते हैं, वो सारे उसको बहुत तकलीफ देते हैं। बच्चा जो है उल्टा एक धनुष की तरह बना होता है। ये भागवतम में वर्णन है। कपिल मुनि देवहूति को बता रहे हैं कि कौन से महीने में बच्चे की क्या स्थिति होती है। एक व्यक्ति था, उसने ये जो एबॉर्शन कराते हैं ना, एबॉर्शन, तो एक महिला को एबॉर्शन करवा रही थी। उसे नहीं चाहिए था बच्चा। आजकल तो नॉर्मल चीज़ है, तो मतलब पूरे वर्ल्ड में ही कानून बना हुआ है कि आप एबॉर्ट करा सकते हो। तो जिस महिला ने एबॉर्शन कराया था ना, उसका एक इमेज ले रहे थे कि अंदर बच्चा की क्या हरकत करता है। तो जब डॉक्टर ने कैंची चलाई ना उसके ऊपर, तो वो जो बच्चा था वो अपने हाथ पीछे हटा रहा है, पैर पीछे हटा रहा है और डर रहा है कि मुझे मत मारो। इसकी वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। और फिर भी उसके सबसे पहले बाजुएं काटी गई, टुकड़े कर करके उसको निकाला गया, टांगें काटी गई उसकी, फिर सिर काटा गया, गला काट दिया उसका। जिंदा है, मार दिया उसको। अलाउड है मर्डर करना पेट में। और आपको हैरानी होगी, जिस डॉक्टर ने वो एबॉर्शन किया था और उसको इमेजेस को जो देखा था एक्सरे में, वो इतना डिप्रेशन में आ गया, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये यानी कि गर्भ में जो बच्चा है ना, ये तो मॉडर्न साइंस भी मानती है कि वो अवेयर है, कॉन्शियस है, उसमें चेतना है, वो पेन महसूस करता है। वो ऐसा नहीं कि उसे पेन नहीं होती है, अवेयर है। हम भागवत में सुनते हैं, महाभारत में अभिमन्यु ने तो गर्भ में ही जो चक्रव्यूह उसको तोड़ना सीख लिया था। अवेयर है ना। लेकिन बर्थ जो है वो बहुत पेनफुल है। और फिर जो जन्म है, ये तो हो गया, सॉरी, मृत्यु भी पेनफुल है उनके लिए जो डिवोटी नहीं है, जो अवेयर नहीं है, जो भक्त नहीं है। कहते हैं कि 10,000, शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर 10,000 बिच्छू एक साथ काट लें, इतना दर्द होता है शरीर छोड़ने में, इतनी पेनफुल होती है। अब देखो, कई लोग जब शरीर छोड़ते हैं या मरते हैं तो उनका मल मूत्र निकल जाता है। इतनी पेनफुल है मृत्यु। अब ये तो जन्म और मृत्यु की बात है, इसके बीच में बी मतलब बर्थ और डी मतलब डेथ, इस एक रेखा के बीच में लाइफ है, जीवन है, वो भी बहुत पेनफुल है, स्ट्रगल है उसमें, है नहीं। हमेशा भय से व्याकुल रहते हैं। कलयुग में तो लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंजाइटी में रहते हैं, है नहीं। और भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत तीनों अर्जुना, कि चींटी से लेके ब्रह्मा तक इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। किसी का जीवन छोटा है तो किसी का बड़ा है, लेकिन सब फंसे हुए हैं। कोई एक दिन जीता है, कोई एक महीना जीता है, जैसे तितली, कोई 100 साल जीता है, तो ब्रह्मा जी लाखों साल जीते हैं, देवता हजारों साल जीते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु आएगी। और लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इस सब जितना ये दुख में संसार है, इसमें अगर निकलना है तो आप तुक्का नहीं चला सकते। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, फिलॉसफी समझनी पड़ेगी, सिद्धांत समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा।
आम आदमी की जो चेतना है जनरली शरीर के स्तर पे है। शरीर का स्तर मतलब अन्नमय है, हमेशा खाने के बारे में, सोने के बारे में, आहार निद्रा भय मैथुन, इसके बारे में सोचता रहेगा। थोड़ी सी अगर चेतना किसी की एडवांस हो जाए तो वो मानसिक स्तर पे पहुंच जाता है। मानसिक स्तर पता है क्या होता है? इमोशनल, मतलब उसे खाने पीने में नहीं, सिर्फ म्यूजिक में मजा आएगा उसको, कविताओं में मजा आएगा, है ना, किसी की प्यार भरी बातों में मजा आएगा उसको, या गृहस्थ लाइफ है तो छोटा बच्चा जब तोतली बोली में अपना प्रेम प्रकट करेगा माता पिता के प्रति, उसमें मजा आएगा। ये भी भगवान कह रहे हैं कि अच्छा लेवल नहीं हो कोई, इससे भी ऊपर उठो, समझो कि संसार क्या है, ये मशीन जो है, इस संसार की जो यूनिवर्स है, ये किस तरह से बनी हुई है, कैसे काम कर रही है और क्यों बनाई गई है। इन चीज़ों को समझने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, मैं पैदा ही क्यों हूँ और मैं ऐसा ही क्यों हूँ। ना तो बुद्धि का उपयोग करना है उसको। और जब कोई जन्म लेता है, आपने कभी विचार किया भी कोई तो बहुत अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, हम लोग मिडिल क्लास में हैं, क्यों है? कुछ तो चक्र है, कुछ तो होगा ना। कोई बहुत सुंदर पैदा होता है, कोई बहुत कुरूप पैदा होता है, सबके साथ है। कोई अमीर है लेकिन कुरूप है, कोई गरीब है लेकिन सुंदर है, कोई अमीर भी है सुंदर भी है लेकिन कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, खा नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो लगा ही पड़ा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हमेशा सता ही रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति कह दे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम हैप्पी, नथिंग टू वरी, एक भी नहीं है। ये क्या कहते हैं उसे, नंगा सत्य है। हाँ, आप इसको कहो कि प्रभु जी आप तो बहुत नेगेटिव हो, भगवान गीता में क्या करें? अपनी आंखें खोलो, देखो इसको कि संसार दुख में है, हम प्रॉब्लम में हैं, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो उसका अब कोई कहे कि ठीक है हम लोग कुरूप हैं या सुंदर है या गरीब है, अमीर है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करते हैं। भगवान कह रहे ठीक नहीं कर सकते, एक चीज़ ठीक करोगे कुछ और हो जाएगा। अगर आप इस जन्म में बहुत सारा पैसा कमा लेते हो, मृत्यु होगी तो क्या होगा? मृत्यु हो गई तो क्या होगा? अगले जन्म में दोबारा कमाओगे या वही पैसा मिल जाएगा? हाँ, दोबारा कमाना पड़ेगा। शास्त्रों में एक कथा आती है, एक मोची की, पिछले जन्म में बहुत अमीर आदमी था और उसी मोहल्ले में दोबारा पैदा हो गया, मोची बन गया। उसको याद है कि मैं तो इस मोहल्ले में बहुत अमीर आदमी था, अपने परिवार के पास गया, देखो मैं तुम लोगों का बाप हूँ। उसने सारी चीज़ें बताई अपनी याद से कि देखो तुम्हारा नाम ये है, मैंने यहाँ यहाँ पैसे रखे हुए थे, सब ने मार मार के भगा दिया। ये मोची के बारे में आता है इस तरह से, दोबारा कमाना पड़ेगा। इवन ये जो सिकंदर है, इसने कहा था कि जब मैं मरूंगा तुम दोनों हाथ बाहर रख देना ताकि लोगों को पता है कुछ नहीं लेके जा रहा, कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। और अच्छा चलो, शिक्षा, एजुकेशन, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं आप लोगों ने, कोई पीएचडी है, कोई एमए कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, कोई उन्होंने 6 एमए कर रखी हैं, साथ जाएंगी। और इस संसार में तो जब तक आपको डिग्री नहीं मिलती आप कुछ
या एजुकेशन पूरा नहीं करते तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एजुकेशन पूरी करो, डिग्री मिलेगी, उसके बाद फिर स्ट्रगल करो, फिर आपको कुछ मिलेगा, लेकिन वो भी हमेशा नहीं रहेगा। ले लेंगे आपसे, मृत्यु के समय छीन लेंगे। अगले जन्म में कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? जीरो से। लेकिन जो अमीर पैदा होता है वो क्यों शुरू कर रहा है? जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, जिसने भक्ति की है उसे भगवान फैसिलिटी देते हैं। अमीर बना के या वैष्णव परिवार में जो स्ट्रगल कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा, उसको नहीं देते। ये ध्यान रखना। अब तो भगवान बुद्धि का उपयोग क्यों कह रहे हैं करने को? ये चीजें समझने के लिए कि इन चीजों में टाइम वेस्ट मत करना। ऐसी चीज कमाओ जो आपके अगले जन्म में आपके साथ जाए। कौन सी ऐसी वस्तु है? भक्ति। आप आज 2% कर लो, अगले जन्म में 3 से शुरू करोगे, 8 कर लोगे, 9 से शुरू करोगे। चाहे आपकी बाह्य स्थिति उस समय कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाह्य परिस्थिति समझते हो ना? मान लो आप अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, डजंट मैटर। जिसने जितनी भक्ति कर ली वो उससे आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। क्योंकि जो शिक्षा ले रहे हो, पैसा, वो शरीर के स्तर पे है, और जो भक्ति वो किस स्तर पे है? आत्मा के स्तर पे है। लेकिन अब ये जो आत्मा का जो स्तर है, यहां तक पहुंचने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, बुद्धि चाहिए। साधना भक्ति में बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको आकर्षित करेंगी, प्रलोभन देंगी, टेम्प्ट करेंगी आपको। उस समय फिर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि का उपयोग करो, कि किस तरह से मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करके इन जो आपके पास जो कुछ अवेलेबल है उससे भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान की सेवा में लगा सकूं। बुद्धि चाहिए ना। मन तो कहीं भी ले जाएगा। मन तो कह रहा है कि मत करो, ये भी मत करो, भक्ति भी मत करो, बस बैठे रहो। बुद्धि कहेगी कि नहीं नहीं, बहुत हो गई रील्स, आज संडे प्रोग्राम में जाएंगे, रील्स नहीं देखेंगे, है ना? बुद्धि तो कहेगी इसमें कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे नुकसान है। तो इसलिए भगवान कह रहे अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक हो गुरु नंदना, कि अर्जुन इस तरह से बुद्धि का उपयोग करो कि भगवान की इंद्रियां, यानी कि मेरी इंद्रियां संतुष्ट हो। अंडर करंट ये चल रहा हो, कोई भी कार्य कर लो, ये चल रहा हो कि भगवान को कैसे प्रसन्न करेगा। घूमने फिरने जाना चाहते हो, जाओ, कौन मना कर रहा है? धाम चले जाओ। इसलिए तो भगवान ने चारों तरफ धाम बनाए हुए, 4 धाम है। साउथ घूमने का मन है तो साउथ में श्रीरंगम चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, धनुषकोटी चले जाओ, ठंडे इलाके में ऊपर जाना है बद्रीनाथ चले जाओ। नहीं बनाया हुआ है। और इधर गुजरात में जाने का मन है, राजस्थान में यहाँ द्वारिकाधीश है, इधर जगन्नाथपुरी है। वो उपयोग आपको करना है, उसका बुद्धि लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। और क्या होता है? खाना पीना ही तो होता है, और क्या होता है संसारी लोग में? और कुछ होता है क्या? म्यूजिक सुनते हैं, अच्छे अच्छे कीर्तन सुनो, फोटो लेते हैं। हाँ, फोटो लेते हैं। फोटो लेते हैं, भगवान की फोटो लो, बहुत सारी। या नॉलेज, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं तो शास्त्रों से नॉलेज लो, इंफॉर्मेशन लो, कौन मना कर रहा है?
मतलब ऐसे व्यक्ति, बुद्धि का उपयोग इस तरह से करो कि ऐसे व्यक्ति के लिए करो जो कृतज्ञ हो, कृतज्ञ ना हो। ये भी बुद्धि है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए आप कुछ भी करोगे, कहे यार तूने मेरे लिए ये नहीं किया, उस समय तो जवाब दे गया था, 100 काम कर दिए, एक रह गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट था, है ना। और एक तरफ राम है, ये रामायण में आता है। राम कैसे व्यक्ति हैं? आपने 99 काम नहीं किए, एक काम किया राम ने, भगवान उसको याद रखेंगे, बाकी भूल जाएंगे कि मैंने इसको और भी बताया था, इसने किया नहीं, एक किया, वेरी नाइस। रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में, राम भगवान कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देते थे। कोई अगर कटु शब्द भी बोलता था, कभी कड़वे वचन नहीं बोलते थे, खुद से बात करते थे छोटों से जाके, जो पदवी में भी नीचे है या आयु में भी नीचे है, उसे खुद जाके बात करूँ। वो अभिमान नहीं था कि मैं क्यों बात करूं। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या सोचते हैं, इसको जिसको पड़ी आके बात कर ले। आप झुकोगे तो यार वो आपको, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, यार इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये मतलब क्या है यार, नहीं आ जाता बिना बात के, बात की बात है भाई। आप तो अपनी भावना व्यक्त करने गए थे कि चलो यार मैं इससे बात करता हूँ, चलो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है हम बात करने गए। उसको लग रहा है कि वेला है ना, टाइम ही नहीं है, टाइम है इसके पास, कोई काम ही नहीं इसको, कोई मूल्यता नहीं, मूल्यता खो दोगे। लेकिन राम भगवान के साथ जब हम इस तरह से डील करते हैं ना, भगवान की नज़र में हमारा मूल्य और बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए काम करो ना। संसार में उस व्यक्ति के लिए काम क्यों करना चाहते हो जो कृतज्ञ है, जो आपके किए हुए कार्य को मानता ही नहीं है। कृतज्ञ व्यक्ति कौन है? कृष्ण और राम। कृत मतलब होता है कार्य, अज्ञ मतलब जो पहचाने उसको। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो कृतज्ञ नहीं होंगे, मौका पड़ेगा तो वो छोड़ देंगे साथ, उनको अपना जीवन प्यारा है। लेकिन राम या कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ेंगे आपका। अभी नरसिम्हा चतुर्दशी आ रही है, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद का साथ छोड़ा क्या? प्रहलाद ने तो बुलाया भी नहीं था, भगवान आ गए। अब भगवान भी यार मैं क्यों पंगे लूँ इसके, हिरण्यकशिपु के साथ छोड़ो, भयंकर रूप लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, छोड़ो चलना। भगवान ने नहीं, भगवान कृतज्ञ, प्रहलाद से खुश थे, कृतज्ञ थे भगवान प्रहलाद के प्रति। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करो ना। बुद्धि लगानी है, कोई काम करना है तो ऐसे व्यक्ति के लिए करो जो कृतज्ञ हो। कृतज्ञ व्यक्ति के लिए भी काम करना है। संसार, ये जो संसार है ना, संसार में जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, ये कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। माँ बाप कितना कुछ करते हैं बच्चों के लिए, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं विदेश में, पैसा भेजते रहते हैं, कितनी केयर कर लेंगे वहां से। माँ बाप भी कहते चलो ठीक है, वो हमारा बेटा चलो खुश है वहाँ पे। कितना किया माँ बाप ने, लेकिन बेटे ने अपना करियर चुना, माता पिता को नहीं देखा। क्योंकि संसार में कोई कृतज्ञ है ही नहीं, कृष्ण के अलावा कोई कृतज्ञ नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ। तो ये सेक्शन सारा जो है 53 श्लोक तक, 53 श्लोक तक दूसरे अध्याय का बुद्धि योग है। इसमें भगवान बहुत अलग अलग ढंग से अर्जुन को बता रहे हैं बुद्धि क्या है, बुद्धि योग का उपयोग क्या है, या बुद्धि योग से क्या क्या मिल सकता है, कैसे इसका उपयोग है, एवरीथिंग डिटेल में। तो हम लोग फिर कभी मौका मिला तो फिर बताऊँगा आगे, अगले श्लोक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ कमेंट हो तो पूछ सकते हैं प्लीज।